जय श्री राम। आज हम चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि पर है उस राशि अनुसार आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव, यहाँ तक कि ग्रंथ में व्यक्ति की मृत्यु तुल्य कष्ट का आयु क्या है, उसके जीवन में मृत्यु का मास क्या होगा और जीवन के अनेक सारे ऐसे बड़े बड़े कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप किसी भी ग्रह की स्थिति कौन से राशि में है ये जान सकते हैं। पूर्व की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा मेष राशि का हो तो ऐसा जातक जो है धनवान होता है, पुत्रवान होता है, लेकिन उग्र स्वभाव का होता है, परोपकार करने में निरत और सभी कार्य को करने वाला होता है, सुशील, राजा का प्रिय, गुड़ी, देवता ब्राह्मण का भक्त और उष्ण, शाक और थोड़ा भोजन करने वाला होता है। ताम्र वर्ण के बड़े बड़े आँख होती हैं, शूर और शीघ्र प्रमाद में पड़ने वाला होता है, कामी होता है, दुर्बल जानू वाला, शिर व्रण वाला, दानी, कुनखी, सेवकों का स्नेही होता है, दो स्त्री वाला कहा गया है। जो फलादेश कहे गए हैं उसे देश काल परिस्थिति अनुसार हमें जानना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। तो उस अनुसार व्यक्ति की आयु और अनेक सारी चीज़ों में अंतर हो सकता है। आगे देखते हैं। ऐसा जातक संग्राम में डरने वाला और सदा चंचल होता है। जन्म से पहले 7वें और 13वें वर्ष में ज्वर, 16वें 17वें वर्ष में विषूचिका, तीसरे 12वें वर्ष में जल में डूबने का भय होता है, 25वें वर्ष में संतान की उत्पत्ति और रतौंध होता है, 32वें वर्ष में शस्त्रघात। ऐसे लोग कार्यों के आरंभ में प्रलाप करने वाले होते हैं और विदेश यात्रा में निरत होते हैं। दुर्बल शरीर वाले, शीघ्र गमन करने वाला, मानी, शुभ लक्षण से युक्त तथा वात व्याधि युक्त मनुष्य होता है। यदि चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 90 वर्ष का आयुर्दाय होता है। विशेष करके देखा जाए तो व्यक्ति की आयु को निश्चित न जान करके हमें दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु देखना चाहिए। तो 90 वर्ष की आयु वर्तमान समय में बहुत अधिक देखा जाए तो संभव नहीं होता है, बड़े कम लोग ही पहुंचते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को क्या मानना चाहिए? मध्यायु मानना चाहिए। ग्रंथकार लिखते हैं कि ऐसे लोगों को कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, बुधवार, नवमी तिथि, मध्य रात्रि के समय में शिर के रोग से मृत्यु हो जाती है। वृष राशि में स्थित यदि चंद्रमा है तो ऐसा जातक अल्प तेज वाला होता है, स्तब्ध, कर्म शुद्धि से हीन, सत्य बोलने वाला, धनी कामी, स्त्री के बंधन में रहने वाला, दीर्घजीवी और बाल कम होते हैं, परोपकारी होते हैं, पिता माता और गुरु के भक्त होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं, सभा में चतुर और थोड़े से में प्रसन्न होने वाले होते हैं। पहले वर्ष में पीड़ा, तीसरे वर्ष में अग्नि भय, 7वें वर्ष में विषूचिका, 9वें वर्ष में पीड़ा, 10वें वर्ष में रक्त विकार, 12वें वर्ष में पेड़ से गिरना, 16वें वर्ष में सर्प का भय, 21 वर्ष में पीड़ा, 25 वर्ष में जल भय, 30-32 वर्ष में पीड़ा, कभी शांत, शूर, क्षमाशील तथा बुद्धिमान होते हैं। यदि चंद्र के ऊपर शुभ दृष्टि हो तो 96 वर्ष का आयुर्दाय होता है, अर्थात ऐसा जातक दीर्घजीवी होता है। माघ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, इनमें मनुष्य का मरण होता है या फिर मरण तुल्य कष्ट आप जान सकते हैं। मिथुन राशि में यदि चंद्रमा स्थित है तो ऐसा जातक चतुर, पंडित और दृढ़ मैत्री करने वाला होता है, मीठा पसंद करने वाला, सुशील, थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं, चंचल नेत्र वाला, बंधुओं का पालक, कामी, उत्कंठायुक्त, रति का प्रेमी, पूर्व अवस्था में सुखी,
मध्य में मध्यम सुख और अंत में दुखी होते हैं। 2 स्त्री वाला गुरु का भक्त, थोड़ी संतान वाला और गुणवान होते हैं। 5वें वर्ष में वृक्ष का भय, 16वें वर्ष में शत्रु का भय, 18वें वर्ष में कर्ण रोग, 20वें वर्ष में विशेष पीड़ा, 38वें वर्ष में मरण तुल्य कष्ट होता है। भोगी होते हैं, दाता होते हैं, सत्य धर्म में निरत, सुंदर, विषय और नाच गाने के स्नेही होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शास्त्र को जानने वाले, प्रिय बोलने वाले और 80 वर्ष की आयु होती है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष आय, द्वादशी तिथि आय या बुधवार दिन आय, हस्त नक्षत्र और मध्याह्न समय में इनकी मृत्यु कही गई है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट हम मान सकते हैं। यदि कर्क राशि स्थित चंद्र है किसी भी जातक की कुंडली में तो ऐसा जातक परोपकारी होता है, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाला, पुत्रवान, गुणवान, सज्जन, पिता माता का भक्त, लेकिन स्त्री के वश में रहने वाला, अल्पायु, बाल्यकाल में निर्धन, मध्य में सुखी, अंत में धर्म में निरत रहता है, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाला, ललाट के मध्य में रेखा वाला, वामांग में अग्नि का भय, मस्तक में रोग से पीड़ित, बहुत बंधुओं से युक्त, बहुत स्त्री वाला, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, प्रिय बोलने वाला और बहुत मित्र वाला होता है। पहले साल में रोगी, तीसरे साल में लिंग में रोग, 31वें वर्ष में सर्प भय, 32 वर्ष में अधिक पीड़ा, 85 वर्ष से 96 वर्ष तक की आयु कही गई है। माघ मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र में मनुष्य की मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। यदि सिंह राशि में आपका चंद्रमा है, ऐसा जातक धन धान से युक्त होते हैं, श्रीमान, संग्राम का प्रेमी, विद्वान, सब कलाओं को जानने वाला और अपने घर से दूर रहने वाला होता है। शरीर अच्छा होता है, पीत वर्ण के नेत्र वाला, क्रोधी, थोड़ी संतान वाला, सब जगह को जाने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, मस्तक रोगी और निष्ठुर होता है। 1 वर्ष में भूत से पीड़ा, 5 साल में अग्नि भय, 7 वर्ष में ज्वर विषुचिका का भय, 20वें वर्ष में सर्प भय, 21वें वर्ष में पीड़ा, 28वें वर्ष में लोकापवाद अर्थात अपमान होता है, 32वें वर्ष में उदर की दाहिनी ओर में गुल्म रोग का भय, सुशील, अति कृपण, सत्य बोलने वाला और पंडित होते हैं ये लोग। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से देखा जाए तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष अर्थात दीर्घायु जातक होता है। वर्तमान परिवेश में 100 ना हो लेकिन दीर्घायु होते हैं। फाल्गुन महीना, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार और मध्याह्न काल और जल का बीच मृत्यु का स्थान होता है या मृत्यु होती है उस काल में। यदि कन्या राशि का चंद्रमा हो तो ऐसा जातक अपने बंधुओं को आनंद देने वाला, धनवान, बहुत नौकरों वाला और विदेश में रहने वाला होता है। कलाओं को जानने वाला, गुरु का भक्त, प्रिय बोलने वाला, देवता ब्राह्मण का भक्त, धर्म कर्म में रत, जनों में श्रेष्ठ, थोड़ी कन्या अधिक पुत्र वाला, लिंग और कंठ में चिन्ह वाला होता है। 3 साल में अग्नि भय, 5 साल की उम्र में नेत्र पीड़ा, 9वें और 13वें वर्ष में गुदमार्ग में पीड़ा, 15वें वर्ष में सर्प भय, 21वें साल में वृक्ष और दीवाल का भय, 30वें वर्ष में जंगल में शस्त्राघात का भय होता है। यदि चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 80 वर्ष की आयु, चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन इनके लिए मरण होता है या मरण युक्त कष्ट। तुला राशि में यदि चंद्रमा है तो ऐसा जातक सब जनों का मान्य होता है, वस्तुओं का संग्रह करने वाला, भोगी और धर्म में रत, लक्ष्मीवान, बहुत नौकरों से युक्त, पंडित, कुआं तालाब आदि बनवाने वाला, बुद्धिमान, कलाओं को जानने वाला, राजप्रिय, मीठा प्रिय, 2 स्त्री वाला, माता पिता का भक्त, थोड़ी संतान वाला, थोड़े बंधु वाला, खेती करने वाला, क्रय विक्रय से आमदनी करने वाला, देवता ब्राह्मणों का भक्त, स्त्री के वाक्य में रहने वाला होता है। 7वें वर्ष में अग्नि भय और
8वें वर्ष में ज्वर, 12 साल में जल का भय, 20 साल में वृक्ष या घोड़े से गिरने का भय या वाहन से गिरने का भय, सर्प का भय। 21वें वर्ष में अनेक कष्ट होता है। चंद्रमा यदि शुभ ग्रह से देखा जाए तो 85 वर्ष की आयु अर्थात मध्यायु होती है। वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, आश्लेषा नक्षत्र, अष्टमी तिथि और सोमवार के दिन मृत्यु ग्रंथकार कहते हैं। यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो वो दूसरों को पीड़ा देने वाला, क्रोधी, द्वेष करने वाला, झगड़ालू, विश्वासघाती, मित्रद्रोही लेकिन पंडित स्वभाव का, असंतोषी, राजा से आहत, दूसरे के कार्य में बाधा डालने वाला, शुभ लक्षण से युक्त, गुप्त, पापी, पराक्रमी, बहुत नौकर वाला, भाई वाला, 2 स्त्री वाला होता है। 1 वर्ष में ज्वर पीड़ा, 3 साल में अग्नि भय, 15 और 25 वर्ष में विशेष पीड़ा होती है। चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 80 वर्ष आयु होती है, 90 वर्ष आयु होती है। ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र और मध्य रात्रि में मृत्यु का काल कहा गया है। धनु राशि स्थित यदि चंद्रमा है किसी जातक की कुंडली में, वह पंडित, धर्मात्मा, पुत्रवान, राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, ब्राह्मण देवताओं में भक्ति, वस्तुओं का संग्रह करने में तत्पर, अच्छा बोलने वाला, सभा में बोलने वाला, सुंदर नख वाला, सुंदर बुद्धि वाला, पवित्र, बड़े दांतों वाला, स्थूल होंठ और स्थूल ग्रीवा वाला, कवि, प्रौढ़, कुल में प्रधान, दाता, भाग्यवान, दृढ़ मित्र वाला, गहरा पाद तल वाला, क्लेशी, साहसी, विनयी, शांत और जल्दी क्रोध करने वाला, तपस्वी, थोड़ा भोजन करने वाला, थोड़ी संतान वाला, उत्तम कुटुंबों से युक्त और पूर्व अवस्था में धनी होता है। 1 साल में कष्ट, 13 साल में विशेष कष्ट, 86 वर्ष में से लेकर के 85 वर्ष तक की आयु जातक की होती है। चंद्रमा यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 100 वर्ष की आयु अर्थात व्यक्ति दीर्घायु होता है। आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, हस्त नक्षत्र और रात्रि के समय मृत्यु काल कहा गया है। जिसके जन्म काल में मकर राशि का चंद्रमा हो वह धीर, पंडित, रोगी, पुत्रवान, राजप्रिय, दयालु, सत्य बोलने वाला, दाता, सुंदर लेकिन आलसी, कृष्ण वर्ण का तालु वाला और विस्तृत कमर वाला होता है। 5 साल में पीड़ा, 7 वर्ष में जल भय, 10 वर्ष में पेड़ से गिरने का भय, 12 साल में शस्त्र का आघात, 20वें वर्ष में ज्वर, 25वें वर्ष में कष्ट और 65वें वर्ष में घामांग में अग्नि भय होता है। 90 वर्ष की आयु होती है। श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र में मृत्यु कहा गया है। जिसके जन्म काल में कुंभ का चंद्रमा हो वह मनुष्य, दाता, मीठा खाने वाला, धर्म कार्य में शीघ्रता करने वाला, प्रिय बोलने वाला, दुर्बल, थोड़ी संतान वाला, 2 स्त्री वाला, कामी, द्रव्य से रहित और बाएं हाथ में चिन्ह वाला होता है। 1 साल में कष्ट, 5 साल में अग्नि भय, 12 वर्ष में सर्प भय, 28 वर्ष में चोरों से क्षति होती है। भादो महीना, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शनिवार, भरणी नक्षत्र में मृत्यु होती है। यदि मीन राशि में चंद्रमा है आपकी कुंडली के तो ऐसा जातक धनी, मानी, नम्र, भोगी, हर्षित मन वाला, माता पिता और गुरु का भक्त, उदार, सुंदर, श्रेष्ठ गंध युक्त माला और भूषण से युक्त होता है। 5वें वर्ष में जल भय, 8वें वर्ष में ज्वर, 22वें वर्ष में विशेष पीड़ा और 24वें वर्ष में घर से पूर्व तरफ की यात्रा होती है। 90 वर्ष की आयु कही गई है। आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार, कृतिका नक्षत्र और शाम के समय में मृत्यु का काल कहा गया है। तो इस प्रकार से ज्योतिष ग्रंथ में विशेषकर चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए, राशि को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के अनेक सारे परिमाप के बारे में वर्णन किया गया है। हो सकता है दृष्टि के कारण किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए,
पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, उसके कारण इन फलादेश में किसी न किसी प्रकार के कुछ अंतर बताए गए हैं। जय श्री राम।